साथियों नमस्कार, मैं हूं एपी सिंह। साथियों आज के वीडियो का सब्जेक्ट एक फायर इंसिडेंट पे है जो काफ़ी बड़ा फायर इंसिडेंट था, कलकत्ता में हुआ। तो आग से तो होने वाली मौतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पहले फायर इंसिडेंट के बारे में वो करूंगा और उसके बचाव के क्या क्या साधन हैं उसके बारे में बात करूंगा। ये 29 अप्रैल की घटना है जो कलकत्ता में हुई और इसमें जो कैजुअलिटी हुई वो 14 आदमी उस होटल के फायर के इंसिडेंट में मरे। और एक तमिलनाडु की एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ, उनके फादर इन लॉ और 2 बच्चे, एक 8 साल का और एक 3 साल का। ये लोग 12 दिन के वैकेशन के बाद लास्ट डे 28 तारीख को ये लोग कलकत्ता आए और कलकत्ता में घूमा और 29 तारीख को इनका चेकआउट था 11:45 पे। तो चूँकि ये हस्बैंड वाइफ जो ये दोनों एलोवेरा का कुछ प्रोडक्ट का काम करते थे, तो इन्होंने सोचा कुछ सामान खरीद लिया जाए और खाना पैक करवा लिया जाए। तो बच्चों को और अपने इन लॉज को छोड़ के ये बाज़ार के निकले, बोले हम लोग सामान लेके आते हैं। थोड़ी देर बाद ही इनके जो फादर इन लॉ का इनका फ़ोन आ गया, यहाँ होटल में आग लगी है और हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तुरंत ये लोग वापस आए, देखा तो एक होटल में पूरे धुएं से भरा हुआ था और काफ़ी आग लगी थी। तो इन्होंने जब अंदर जाने की कोशिश की तो अंदर नहीं जा पाए। फिर एक फायरमैन की एक लेटर लेके 3rd फ्लोर पे गए, वहाँ शीशा तोड़ के अंदर गए और देखा तो पूरा कमरा, पूरा होटल धुएं से भरा हुआ था। ये उसमें कुछ नहीं कर पाए और बाहर आ गए। इसी फायर इंसिडेंट में उनके दोनों बच्चे और फादर इन लॉ की डेथ हुई। इसमें 14 लोग टोटल की डेथ हुई। और जब डिटेल आया तो बड़ा शॉकिंग था। उसमें 6 मंजिल की बिल्डिंग होटल में कहीं पे भी कोई इमरजेंसी फायर एग्जिट नहीं बनाया गया था। जितने भी कमरे थे, चूँकि आजकल एसी का प्रोविज़न है, सभी कमरों को खिड़कियाँ ने सील कर दी थी, मतलब खुल नहीं सकती थी। और ऊपर जो टेरेस थी उसको भी सील कर रखा था कि ऊपर छत पे कोई नहीं जाए। तो ये देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब हम लोग पूरा होटल को एक गैस चैम्बर बना देते हैं और जब कोई कैजुअलिटी होती है तो इतनी मैसिव कैजुअलिटी होती है कि मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो आग का इंसिडेंट है ये ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ और ऊपर बढ़ता गया और इसमें इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई। तो इसके बारे में बीइंग ए सिक्योरिटी पर्सनल, मैंने 36 साल एज ए सिक्योरिटी अफसर काम किया और उसके बाद हमने एक सिक्योरिटी एजेंसी राजपूत सिक्योरिटी के नाम से खोल रखी है। तो मैं कुछ बचाव के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आग की घटनाएं होती हैं उसमें बचने का क्या क्या उपाय हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप कहीं पे भी किसी होटल में जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हैं, तो सबसे पहले जाके वहाँ का लेआउट है जिसको फायर प्लान बोलते हैं, वो करीब करीब हर होटल के कमरे के पीछे या कॉरिडोर में लगे रहते हैं। सबसे पहले उसको जाके देखिए और उसमें कितनी स्टेयर्स हैं, कहाँ कहाँ से आप बाहर आ सकते हैं, उसका पहले अपने दिमाग में पूरा एक खाका बिठा लीजिए। दूसरा ये है कि अगर आग लग गई तो 90% जो मौतें होती हैं वो धुएं से होती हैं, सफोकेशन से होती हैं, 10% ही जलने से होती हैं। तो सबसे पहले जब आग अगर लग गई और आपके पास और कोई साधन नहीं, तो सबसे पहले आप अपना जो मुंह है वो एक गीले कपड़े से, जो भी आपके पास पहने हैं, शर्ट है, टी शर्ट है, जो भी आपके पास वो है, उसको गीला करके और मुंह में लगानी, मुंह जिससे आपका नाक में जो ब्रीदिंग में दिक्कत ना हो,
दूसरा ये है कि जब भी धुआं बढ़ता है तो धुआं हमेशा ऊपर रहता है, तो कोशिश करिए कि आप ज़मीन में बैठ के या क्रॉल करके, जैसे क्रॉल करवाते हैं मिलिट्री में, क्रॉल करके आप नीचे नीचे आइए तो आपको धुएं से कम दिक्कत होगी। और अगर आप थोड़ा सा बेटर अवेयर हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने साथ एक रस्सी अगर आप लेके चलें, क्योंकि फायर एक्सीडेंट में रस्सी का बड़ा यूज़ है। और आपके जो फैमिली हैं, जिसको आप रेस्क्यू कर रहे हैं, सबके उसमें कमर में रस्सी बांध के आप नीचे बैठ के चलिए, तो आप आज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाले को उसका रास्ता दिखता जाएगा। और अपने आप को आग लगने की घटना के समय अपने आप को पूरा गीला कर लीजिए, पूरा ऊपर से नीचे आप 1 बाल्टी 2 बाल्टी जितनी पानी डाल सकते हैं डाल दिए, तो उसमें फायर का जो इम्पैक्ट होगा वो कम से कम होगा। तो ये कुछ प्रिवेंटिव वो हैं, और जहाँ भी जाएं कम से कम इतना, क्योंकि हम लोगों ने 36 साल काम किया सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, तो इसका जो सबसे बड़ा वो है, मैंने देखा कोरिया का है, जापान का है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, कि जब भी किसी होटल में जाते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी वाले से इनका कोई सेमिनार होता है, तो पहले ये सिक्योरिटी वाले करते कि आप एक फायर के बारे में एक आप ट्रेनिंग सेशन दे दीजिए। तो हम लोगों को 3 मिनट 4 मिनट का एक ट्रेनिंग सेशन देना पड़ता है कि ये आप इस स्थल पे हैं, ये यहाँ का फायर प्लान है, और अगर आग लगती है तो आप कहाँ कहाँ से नीचे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपना एक जो होमवर्क है वो करके रखिए, जिससे आप आग से कम आपका नुकसान हो। और हमारे सिक्योरिटी एजेंसी में से अगर आपको फायर मैन या सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो मेरा ये नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 7042333602। और जब भी आपको किसी भी सिक्योरिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो तो मुझे इस नंबर पे फ़ोन करके जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।